हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजा चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 1, जो कि हम लोगों का चैप्टर 12.3 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर एक से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आप लोगों को 12.2 बहुत अच्छे तरीके से बताया है और समझाया है। आशा है आप सभी देख लिए होंगे और समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इसे दशमलव भिन्न में हम लोगों को निकालने के लिए। चलिए दशमलव भिन्न में हम लोग निकालते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला है इसमें 5/4, तो हमें 5 में 4 से भाग देना है और दशमलव भिन्न में निकालना है। तो चलिए 5 में हम लोग 4 से भाग देते हैं। भाग देंगे तो 1 लग जाएगा और 1 ऊपर से उतर के आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 0 देंगे, तो 0 देंगे तो दशमलव भी देना पड़ेगा। यानी दशमलव देते हैं तब 0 देते हैं, यानी कि मतलब गलती से कुछ और हमने बोल दिया। हम लोग यहाँ पे दशमलव देते हैं, दशमलव के बदले यहाँ पे हम लोग 0 देते हैं। अब यहाँ से भाग लग जाएगा, 10 में 4 से लग जाएगा, तो अब 4 दूना 8 लगाएंगे तो 2 और यहाँ से 2 निकल के आएगा। उसके बाद हम दशमलव एक बार अगर दे देते हैं तो उसके बाद हम लोग 0 अपने मन से देते जाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो 20 आ गया। तो अब 4 पंचे 20, अब ये कट गया। इस तरह से आप लोग भाग दे के निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया 1.25, तो 1.25 आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है 8/7, यानी 8 में हमें 7 से भाग देना है। तो चलिए 8 में हम लोग 7 से भाग देते हैं। तो 8 में हम लोग 8 में 7 से भाग हम लोग देंगे। तो सबसे पहले 1 मर्त में ये लग जाएगा, तो 1 निकल के आया। उसके बाद दशमलव देंगे, 0 देंगे, और दशमलव देने के बाद हम लोग तब तक 0 मतलब अपने मन से बिठाते जाते हैं संख्या पे जब तक ये पूरा कट ना जाए। तो अब यहाँ दशमलव दिए, 0 दिया, अब ये 10 में लग जाएगा, तो फिर एक मर्त में ही लगाएंगे। फिर यहाँ से 3 आएगा, फिर 0 देंगे, तो 7 दिया 21, तो फिर 3 में लगाएंगे। 7 चौके 28 होता है, 4 मर्त में लगा देते हैं हम लोग 28। तो यहाँ से 2 और फिर 0 आया, तो 2 पे 0 आया। अब यहाँ से देखिए 7 दूना 14 होता है, लगाएंगे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से 20 है और 2 मर्त में लगाए तो 14 निकल के आएगा 6। उसके बाद फिर इस पे 0 देंगे, तो 0 देंगे तो यहाँ 60 हो गया। अब यहाँ देखिए 38 क्या होता है, 56 होता है, यानी 8 मर्त में लगा 56। फिर 4 आया, फिर इस पे 0 देंगे, यानी कि ये अशांत है, ये कटेगा नहीं, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम लोग यहीं तक निकालते हैं, उतना आगे जहाँ तक आप लोगों का मन होता है आप लोग निकाल सकते हैं। 20 भी निकाल सकते हैं, 25 भी निकाल सकते हैं, ये नहीं कटने वाला, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। तो चलिए यहाँ से इसका जो आंसर आया है वो क्या है, 1.1428, और यहाँ से डैश डैश डैश, और ये इसी तरह से इसका आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 15/16, तो 15/16 को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 15/16। और ऐसे आप लोगों को भाग हम लोगों को किस तरह से देना है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 15 में 16 से भाग देंगे। तो 15/16 में जब 15 से भाग देंगे तो देखिए सबसे पहले हर क्या है, तो बड़ा है और अंश छोटा है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 0 दशमलव होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो 9, 3 और 7 होगा। इस तरह से 7, 5, लास्ट में 4 अंक तक आप लोग निकाल लीजिएगा, यानी यहाँ तक ये पूरा कट जाते हैं, यानी इस शांत दशमलव है इसका, तो ये यहाँ तक कट गया। और अगर जैसे ये हम लोगों का नहीं कट रहा था तो हम लोग क्या किए, 4 अंक तक निकाले और डैश 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 दे दिए। इसी तरह से अगर आप लोगों का कोई नहीं कटेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, 4 अंक तक उसे लगभग तक निकाल लीजिएगा। नहीं तो आप लोगों को जहाँ तक मन होगा वहाँ तक आप लोग निकाल सकते हैं, दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। और आप लोगों को मैंने अब जिस तरह से 1 और 2 बताया उसी तरह से सब में भाग दे देकर आप लोगों को निकाल लेना है, आप लोगों को निकल के आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन वो मैं नहीं करूंगी, वो आप लोग करेंगे और हमें कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ये इसका आंसर आप लोग को जरूर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दशमलव में पहले से ही संख्या दिया हुआ है जिसे हम लोग भिन्न में हम लोगों को निकालना है। पहले क्वेश्चन में हम भिन्न को दशमलव में निकाले, अब दूसरा में हम लोग दशमलव को भिन्न में निकालेंगे। तो चलिए पहला है 4.32, तो इसको हम लोग जब दशमलव मतलब भिन्न में निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले जो संख्या है उसे हम लोग लिख देते हैं।
उसके बाद दशमलव जब हम लोग उड़ाते हैं तो उसके बट्टे में दशमलव जब उड़ाते हैं उसके बट्टे में 1 देते हैं। दशमलव की जगह पे हम लोग 1 देते हैं, क्योंकि दशमलव हम लोग उड़ा रहे हैं तो दशमलव की जगह कुछ ना कुछ तो हम लोगों को देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग कोई हम लोग जैसे कोई मान लीजिए कोई संख्या ही है, जैसे 1 2 3 4 है, मतलब 4 5 है, ऐसे इस टाइप से मान लीजिए अगर कोई संख्या है तो इसमें से अगर हम 5 को हटा देते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो संख्या देना पड़ेगा हमें, तभी ना ये सही होगा, नहीं तो ये जगह तो खाली रह जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग दशमलव उड़ा रहे हैं तो दशमलव की जगह कुछ ना कुछ तो देंगे, तो उसके बट्टे में 1 दे देते हैं। उसके बाद दशमलव के बाद जितना भी संख्या होता है उसके बट्टे में उतना 0 दे देते हैं। तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 और 2 यानी 32, दो संख्या है तो 2 0 नीचे में दे देना है। इस टाइप से आप लोगों को बना लेना है। अब ये अगर कटेगा तो इसे काट देंगे। देख लेते हैं ये कटेगा किससे, 4 से। 4 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में 25 होगा और ऊपर में क्या होगा 108। 4 से आप लोग दोनों में भाग दीजिएगा तो 100 में दीजिएगा तो 25 होगा, और जब 432 में दीजिएगा तो 108 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 108/25, यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। यही दशमलव का हम लोग भिन्न में चेंज कर दिए। अब देखिए दूसरा है 12.32, मतलब 3 2। दशमलव के बाद जो संख्या होता है उसे हम साथ में नहीं पढ़ते हैं, वो अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे 12.32 पढ़ेंगे। अब मैं गलती से भी बोल दी 32 नहीं पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 12.32, तो यहाँ से दशमलव को हम लोग उड़ाएंगे तो इसके बदले में 1 देंगे, और उसके बाद 2 संख्या है तो 2 0 दे देंगे। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये भी 4 से कटेगा, तो 4 या 12 और 0 4 7 28, 307 होगा। सॉरी यहाँ से 8 होगा और नीचे में 25, और ये इसका आंसर हो जाएगा 308/25। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आशा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 5.486 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संख्या लिख लेंगे 5.486। अब इस दशमलव उड़ा देंगे और इसके बदले में 1 देंगे, और 3 संख्या है तो 3 0 दे देंगे। अब इसे हम लोग किस संख्या से काटेंगे तो उसे हम देखते हैं, तो ये 2 से कटेगा, तो इसको 2 से काट लेते हैं हम लोग। तो कितना होता है, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। नीचे में काटेंगे 2 पंचे 10 यानी 500 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा, यानी 27 4 3 यानी 2743 हो गया, और बट्टे में 500 हो गया। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही इसका भिन्न निकल के आ गया। और चौथा क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट में लिखिएगा। तो धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से समझेंगे। धन्यवाद।